झाबुआ जिले की कलेक्टर महोदया से यहाँ से निवेदन है कि क्या आप इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, इस कंपनी को यहाँ पे बंद करवा सकते हैं या फिर इस केमिकल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लो से ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पब्लिक को कम से कम मीडिया में आके ये बता देगा हाँ इस टाइप की कंपनियों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है या फिर इनका जो कंट्रोल है ये कहीं ऊपर से है। क्योंकि प्रतिनिधि तो बन गए हैं लेकिन अपने जो कर्तव्य है वो शायद उनको समझ में नहीं आए। जोहार साथियों, आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं राठौड़ फार्मा कंपनी के पास में, जिसके वीडियोस आपने कई बार देखे होंगे। और अभी की से घटना है, 2-3 दिन पहले की घटना है, जिसमें एक कंपनी के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल को रिलीज़ किया गया और यही केमिकल ये पास में जो गांव है, फतेहपुरा गांव है, इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस टाइप की मान लो कंपनियाँ हैं तो पर्यावरण किस तरीके से सुरक्षित रहेगा और किस तरीके से पर्यावरण को हम बचा सकते हैं, ये यहाँ पर समझ सकते हैं। अब इसमें जो केमिकल की जो मात्रा है आप वीडियो में देख लें, बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। और इधर यहाँ पे आएँ तो इधर जो नाला दिख रहा है ना, इसमें पूरी तरीके से केमिकल बहता है। तो अब यहाँ पर ये देखें कि जो पर्यावरण को लेकर हम बात करते हैं, जितने भी नेता है बात करते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, या फिर 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने वाला जो केमिकल है वो पूरी तरीके से इन पेड़ पौधों को नष्ट कर रहा है। सैकड़ों जीव यहाँ पर क्या है, नष्ट हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे जो केमिकल निकल रहा है इसको लेकर झाबुआ प्रशासन को और झाबुआ की कलेक्टर महोदया को मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर पब्लिक के लिए जो नुकसान हो रहा है या फिर जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है, जो भी यहाँ के आसपास के जितने भी से कि जल स्रोत हैं वो किस तरीके से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, पूरे बर्बाद हो रहे हैं, क्या इसकी तरफ ध्यान दिया जाए या फिर इसकी तरफ ध्यान कौन देगा। अगर डीजे के ऊपर हम पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा सकते हैं क्योंकि उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो रहा था डीजे की वजह से, तो यहाँ पर उससे कई गुना ज़्यादा इन कंपनियों से निकलने वाला जो केमिकल है इससे नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर झाबुआ जिले की कलेक्टर महोदया से यहाँ से निवेदन है कि क्या आप इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, इस कंपनी को यहाँ पे बंद करवा सकते हैं या फिर इस केमिकल को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मान लो से ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पब्लिक को कम से कम मीडिया में आके ये बता देगा हाँ इस टाइप की कंपनियों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है या फिर इनका जो कंट्रोल है ये कहीं ऊपर से है, राइट। अब यहाँ आपको मैं बताना चाहूँगा केमिकल अभी भी थोड़ी मात्रा में बह रहा है, राइट। अब ये जो केमिकल बह रहा है ये कहाँ पर जाएगा, ये सीधे जाएगा फतेहपुरा में, और फतेहपुरा के अंदर जो भी से कि जल स्रोत है, तालाब वगैरह है, वो सारे के सारे इससे क्या होंगे, नष्ट होंगे क्या नष्ट हो गए हैं। इसको लेकर कई शिकायतें दे चुके हैं प्रशासन को, मेघनगर तहसील में यहाँ पे एसडीएम महोदय को, कलेक्टर महोदय को भी दे चुके हैं, लेकिन इस पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। अब इस पर यहाँ पर ध्यान कौन देगा, थोड़ा सा प्रशासन को ये बताने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे जितने भी आसपास के जितने भी कर्मचारी है या फिर जितने भी यहाँ पे जो लोकल प्रतिनिधि है उनका क्या दायित्व है वो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रतिनिधि तो बन गए हैं लेकिन अपने जो कर्तव्य है वो शायद उनको समझ में नहीं आए, राइट। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर बताऊँगा कि इसी केमिकल का भरा हुआ तालाब उधर की साइड है पूरा। अब उसमें हालांकि वो तालाब नहीं है पूरा, लेकिन तालाब जैसा पूरा भरा हुआ है, तो उसको भी दिखाएंगे ताकि हमारा जो सोया हुआ प्रशासन है वो देख पाए, समझ पाएँ और जो ग्रामीण समस्याएं हैं उनके ऊपर एक्शन ले पाएँ, राइट। उधर मैंने रिकॉर्ड किया वीडियो, पूरा कंपनी को बताया, और उसके बाद में उसी कंपनी से निकलने वाला जो केमिकल है वो यहाँ पे किस तरीके से एकत्रित है। मतलब ये समझ लो कि यहाँ पे ये एक प्रकार से तालाब टाइप से पूरा हो रहा है। तो ये जो तालाब है पूरा केमिकल से भरा हुआ है, एक गड्ढा है समझ लो, तो ये गड्ढा पूरा केमिकल से भरा हुआ है। अब यहाँ पे जो गड्ढे में पूरा केमिकल भरा हुआ है तो ये केमिकल कहाँ पर जाएगा। मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान ये सोच सकता है, जितने भी अधिकारी हैं जो भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र के रूप में काम करते हैं कंपनियों के लिए, थोड़ा सा ध्यान दें कि यहाँ पे जो केमिकल है ये ज़मीन के अंदर उतरता है और उसके पास में आसपास में जितने भी हैंडपम्प वगैरह है सारे सब कुछ इसी से ख़राब हुए हैं, राइट। अगर मान लो से कि प्रशासन ने ये नहीं देखा हो तो कम से कम यहाँ पर आकर देखें कि ये तालाब काहे का है, इतना पानी काहे का भरा हुआ है, तो ये पानी नहीं है, ये केमिकल है, ठीक है। आगे चल के वहाँ पे देखेंगे तो आपको जो बोरिंग लगाते हैं या फिर हैंडपम्प है उनसे भी से किस टाइप का पानी निकलते हुए मिल जाएगा, क्लियर। तो इस टाइप से यहाँ पे ये समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं पर्यावरण को लेकर। पूरी तरीके से एक प्रकार से ये है कि यहाँ पे किस तरीके से पूरा पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, प्रशासन किस तरीके से अपने आँखें बंद करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। और फिर यहाँ पर प्रशासन को या फिर से कि जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी यहाँ पर नेतागण हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ की जो जनता है क्या उनके लिए संविधान का आर्टिकल 21 नहीं है।
एसडीएम महोदय जितने भी हैं मेघनगर के या फिर जावा के, उसके बाद में जावा के हमारे जो कलेक्टर महोदय है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 21 दिया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, क्या वो फंडामेंटल राइट्स आदिवासियों के लिए जीरो है या फिर उनके लिए काम नहीं करते हैं? क्या कारण है कि इस तरीके की जो केमिकल के गड्ढे हैं, तालाब है, वो भरे हुए हैं? और क्या इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, कोई समाधान इसका हो सकता है? इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। इसको लेके जो आवेदन हमने पहले दिया था, इसको भी हम जितना भी प्रशासन जो के अधिकारी हैं, कलेक्टर महोदया है, मेघनगर में एसडीएम है, इनको फिर से एक बार मैं इससे क्या अवगत कराऊंगा कि जो पहले जो आवेदन दिया था उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। और यहाँ पर पानी की जो व्यवस्था है पूरी तरीके से ख़त्म है, उस व्यवस्था को लेकर से कि प्रशासन की ओर से क्या ध्यान दिया गया, इस पर भी हम प्रशासन से मिलेंगे, बात करेंगे और फिर आगे देखते हैं कि कार्रवाई इस पर होती है, नहीं होती है, या फिर किस प्रकार की जो ये समस्या, इस प्रकार की जो समस्या हैं, इनका समाधान क्या है, किस तरीके से समाधान निकालते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं, खासकर मान लो से कि राठौड़ कंपनी पूरी तरीके से फतेहपुरा को बर्बाद करने का जो मेन काम किया है एक कंपनी ने, जो राठौड़ कंपनी है, राइट। तो दोस्तों बस यहाँ पे यही कहना चाहूँगा, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, ऐसा लगता है कि शायद प्रशासन को जजमेंट या तो पता नहीं है या फिर संविधान के जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, फंडामेंटल राइट्स है, शायद ये प्रशासन को पता नहीं है। अगर पता है उसके बावजूद भी इस तरीके से कि मान लो से घटना हो रही है, तो फिर यहाँ पर एक प्रकार से ये है कि ये मतलब समझ सकते हैं कि जानबूझ के किया जाने वाला एक काम है, राइट। क्योंकि यहाँ पे जितने भी आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग हैं, अधिकतर भोले भाले लोग हैं, और आवाज़ उठाएंगे तो उस आवाज़ को दबाने का काम प्रशासन पूरी तरीके से करता है। अगर मान लो से कि कोई आंदोलन हुआ, यहाँ पे आंदोलन करते भी है, तो प्रशासन आएगा, पुलिस प्रशासन आएगा, वहाँ के लोगों को डराएगा, धमकाएगा, केस की धमकी देगा और उसके बाद में उसको ठप कर देंगे। मतलब ये है कि कंपनियों को पूरी तरीके से सपोर्ट करने का काम कौन करता है? प्रशासन करता है। अगर नहीं करता है तो इस टाइप के जो कार्य हो रहे हैं, ये जो केमिकल के जो मात्रा जितनी यहाँ पर है, जो ज़मीन के अंदर उतर रही है, हेडपम्प के अंदर आ रही है, और इसी से भयानक कैंसर जैसी भयानक जो बीमारियां हैं वो पैदा होगी। अब मान लो से कि इस टाइप की जो बीमारियां पैदा होगी तो उसका जो जवाबदेह है वो कौन होगा? इसका सबसे बड़ा दोषी अगर होगा तो लोकल प्रशासन होगा, क्योंकि उनके द्वारा यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, राइट। चलिए मिलेंगे फिर दोस्तों आगे से अगले वाले वीडियो में। कभी भी इस टाइप की घटना कंट्रोल होती है, नहीं होती है, वो बाद में फिर से देखेंगे। अभी प्रशासन को अवगत कराएंगे और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं वो कम से कम देखें, समझें कि वास्तविकता क्या है और कागजों में क्या है। कागजों में यहाँ पे जो पर्यावरण को लेकर, प्रदूषण को लेकर जो समस्याएं रहती है उनको एकदम नल कर दिया जाता है, मतलब से कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये मतलब यहाँ पे ये बता दे रहे हैं कि कोई समस्या है नहीं, राइट। लेकिन हकीकत में यहाँ पे पूरी तरीके से आपके सामने है, केमिकल पूरा भरा हुआ है।